Assalamu alaikum. This is day number 3. I wanna say कि जो एल रूट रहा है उसका पहला बैच मेरा ख़राब हो गया एंड या पहले बैच में मैंने नोट किया कि जो दही है उसमें सेपरेशन आ गई भी है एंड आई स्टिल यूज्ड इट फॉर द सेकंड बैच. Someone said कि it is very normal to have that. मैंने एक और बैच में वो डाला मैंने, लेकिन 2 जार्स में नहीं डाला. आई हैड 2 जार्स. एक जार में मैंने पिछले बैच का स्टार्टर डाल दिया और दूसरे जार में मैंने नई टैबलेट्स डाली और उसको ज़ीरो से स्टार्ट किया. उसके अंदर उसको अच्छे से उबाला, उसके जो बर्तन है उसको उबाला, सही बर्तन यूज़ किए. बेसिकली स्टेरिलाइजेशन से कोई बर्तन के अंदर कोई बैक्टीरिया होता है, कंटामिनेशन होती है तो वो ख़त्म हो जाती है 99%. सो उसके बाद आई मेड another batch, सेकेंड बैच जो उसको मैंने फिर बनने के लिए रख दिया. आई एम यूजिंग दिस ट्रिक. मैं पहले वो भी दिखाता हूँ और फिर उसके बाद आप लोगों को ये भी दिखाऊंगा कि मेरा बैच किस तरह जा रहा है, थर्ड वाला. एंड सेकेंड बैच में खैर सो फार देयर इज़ क्वाइट अ लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट. मैंने नोट किया कि जब सेकेंड बैच तैयार हुआ तो जो दूसरा जार था जिसमें मैंने फ्रेश टैबलेट्स यूज़ की थी वो वो बहुत अच्छी लग रही थी. दे वर लाइक ब्राइट वाइट. मैंने उसका फिर आगे से वो एक और स्टार्टर बना दिया और फिर मैंने उसको आगे और थर्ड और फोर्थ बैच में यूज़ करना है. थर्ड बैच तो अभी बन रहा है, मैं अभी वो भी दिखाता हूँ आप लोगों को. और वो मैं किस तरह उसको फर्मेंट कर रहा हूँ. आई डोंट हैव एनी योगर्ट मेकर. आई डोंट हैव एनी लाइक एनीथिंग न्यू. सही है. आई एम यूजिंग बेसिक थिंग्स. आई बॉट जार्स. मुझे लगता है वो जार्स मुझे ख़रीदने की ज़रूरत भी नहीं थी. And yeah, so this is pure Pakistani desi totka, desi jugaad, making of El Root, right? We can commercialize it as well. हम इसको और अच्छा कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल रिसोर्सेज के लिहाज से देखते हुए एक नई चीज़ का एक्सपेरिमेंट, मेकिंग दिस थिंग फॉर द फर्स्ट टाइम. और ऑलरेडी सेकेंड एंड थर्ड बैच इज़ लुकिंग रियली गुड. So what I'm doing, we have a freezer, सही है, नॉर्मल फ्रीज़र. एंड उसके अंदर मैंने क्या कहते हैं, उसके ऊपर मैंने एक खेस रखा हुआ है और खेस के नीचे है ये तीनों. यू कैन सी तीनों मेरे, जो तीसरा भी है वो पीछे करके, ये देयर यू गो. सो ये तीनों मेरे योगर्ट हैं, ठीक है. ये मैंने रात को बना के रखे और दे आर ऑलरेडी फर्मेंटेड. आई कैन शो यू वन. अभी हम एक चेक कराते हैं आप लोगों को. अभी अभी तकरीबन आई थिंक 12 घंटे हो गए हैं. 12 घंटे की फर्मेंटेशन तकरीबन हो गई है और एज यू कैन सी दे आर गेटिंग प्रिपेयर्ड. वन थिंग यू विल नोटिस कि मैं जो है वो रैपिंग पेपर नहीं होता, आई एम यूजिंग दैट टू सील ऑफ जो फ्रंट है उसका, टू सील दैट ऑफ. एंड दैट इज़ perfect. You don't need a super airtight jar. You don't need that. सही है. एंड मैंने इसके अंदर अकासिया पाउडर यूज़ किया है. अकासिया पाउडर भी मुझे नहीं मिल रहा था. यू नो व्हाट, अकासिया पाउडर भी यहाँ पे नहीं मिलता. सही आराम से मिल जाता है बट ऑर्डर करना पड़ता है, वेट करना पड़ता है. मेरे से वेट नहीं हो रहा था तो आई फाउंड आउट पंसारी की दुकान अपने लोकल इलाके में. और पंसारी की दुकान पे जाके मैंने उसे अकासिया पाउडर नहीं बोला, ना अकासिया गम बोला, उसको नहीं समझ आती थी. मैंने उसे बोला गूं किकड़. दैट इज़ द सेकंड नेम ऑफ अकासिया गम. और मैंने से एक गूंद कतीड़ा होता है और एक गूंद किक्कड़ होता है, ठीक है. गूंद कतीड़ा नहीं लेना. गूंद कतीड़ा इज़ नॉट फॉर दिस पर्पस. बाय गूंद किक्कड़. स्पेलिंग लिख दूंगा, ठीक है ना. मैं भी शायद प्रोनाउंस सही नहीं कर रहा. I'm not I don't know much about spices वगैरह, इतनी डिटेल में नहीं मुझे पता. खैर anyways, so acacia powder एक basically prebiotic है which will feed L. reuteri specifically. L. reuteri आपके आम दही में नहीं होता है, ठीक है. अगर होता भी है तो बहुत ज़्यादा लो तादाद में होता है जो कि आपके गट तक पहुंचती नहीं है. L. reuteri क्या करता है,
बेसिकली इट कैन क्रॉस योर स्टमक लाइन एंड स्टमक वगैरह आपका क्रॉस कर लेता है, एसिड वगैरह उसका झेल लेता है. सो दिस इज़ द वन ऑफ द ओनली माइक्रोब जो आपके एक्चुअली गट के अंदर अपने आपके लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन तक जा सकता है. बाकी सारे जो आप आम दही खाते हैं उसमें जो भी होता है वो काफ़ी हद तक जो है ना आपके गट से आगे क्रॉस नहीं कर पाता. So this is the reason people are so interested in this, and what it does, this is a good bacteria, and whenever अगर आपके पेट में लैक्टोबैसिलियस रूटराई की तादाद ज़्यादा होगी, apparently they say it can help you heal the gut issues, leaky gut, SIBO, and multiple other things, anxiety, all that stuff. So I'm trying it for myself, for my own family members, and I will let you know कि इसका कितना फ़र्क पड़ता है. The things I have noticed. अभी सिर्फ 2 दिन हुए हैं. I won't give any results अभी because I don't think so. I think थोड़ा मुझे इसको टाइम देना होगा. फिर मैं आपके साथ इसके रिजल्ट शेयर करूँगा, लेकिन इसको बनाने का तरीका दिस इज़ इट. इट इज़ सुपर सिंपल एंड इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है. ये है कि क्या कहते हैं, थोड़ा सा इसमें आपको सफाई का ख्याल रखना है. दूध के अंदर अब बाहर से चलो थोड़ी बहुत सील है ना, बाहर से तो चलो आप इसको मिट्टी में भी रख दो, लेकिन अंदर से ना आपने इसका ख्याल रखना है. कौन सा बर्तन यूज़ कर रहे हैं आप, कौन सा आप जो डोंगा होता है वो कौन सा यूज़ कर रहे हैं, वो बहुत है. मैं डोंगा यूज़ भी नहीं करता, मैं चमची यूज़ करता हूँ. आई हैव अ ह्यूज चमची, मैं उसको यूज़ कर रहा हूँ बिकॉज उसमें कोई जॉइंट नहीं होता. जॉइंट से माइक्रोब लीक होते हैं. और आई हैव सीन सम पीपल मेकिंग दिस योगर्ट विद मल्टीपल थिंग्स, और स्टार्टर में वो लोकल दही डाल रहे हैं, ये वो. आई डोंट रिकमेंड दैट. आई हैव नेवर सीन दैट हैपनिंग. यू कैन लिटरली जस्ट मेक इट डायरेक्टली. और मेरा पहला जो मैंने आपको बताया सेकंड बैच में मैंने एक फ़्रेश टैबलेट्स यूज़ की, नथिंग एल्स, मिल्क, अकासिया पाउडर, फ्रेश टैबलेट्स. और मैंने अच्छे से जो बर्तन थे मैंने उनको साफ़ रखा, एंड सेकेंड डे इट वाज ऑलरेडी रेडी. 24 आवर्स हुए एंड इट वाज ऑलरेडी रेडी. हालांकि मुझे बोला तो ये क्या कि 36 आवर्स तक आपने इसको फर्मेंट करना है, लेकिन 24 आवर्स के बाद इट वाज सुपर रेडी. इट वाज थिक एंड यू नो आई कैन ईट इट. आई चेक्ड इट एंड इट टेस्ट रियली, इट टेस्ट गुड. इट इज़ जस्ट लाइक दही, बट थोड़ा सा ना जैसे आप प्रीमिया का दही लेते हैं ना, तो थोड़ा सा आपको प्रोफेशनल एक क्वालिटी टाइप हल्की सी फील आती है. इट्स एग्जैक्टली लाइक दैट. और थोड़ा सा सॉर होगा, हल्का सा. अगर आपका दही ज़्यादा पका होगा तो थोड़ा सा मतलब इट्स नॉट लाइक फ्रंट पे लाइक आपने चखा आपको फ़ौरन खटास फील हुई, नहीं. जब आप खा लोगे ना तब उसके बाद हल्की सी खटास फील होती है. सो दैट्स इट. और क्या कहते हैं, हेल्थ बेनिफिट्स हज़ार भाई, बहुत सारे हैं भाई हेल्थ बेनिफिट्स. आई हैव बिन अ पर्सन जिसने एंटीबायोटिक्स बचपन में बहुत ज़्यादा खाई हैं. ठीक है, बहुत तबीयत मेरी ख़राब होती थी, उसकी वजह से आई डेवलप्ड अ लॉट ऑफ इश्यूज़. बट नाउ दैट आई सी दिस हैपनिंग, आई हैव हाई होप्स. इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो भाई साहब मैं कहता हूँ क्या नहीं हो सकता. तो बाकी आई एम नॉट थिंकिंग ऑफ सेलिंग दिस, बट इफ़ एनीवन नीड स्टार्टर वगैरह आई कैन हेल्प देम आउट. मुझे नहीं पता इसकी क्या प्राइस है क्या नहीं है. सो श्योरली मैं आई विल ऑल्सो से कि भाई देखो मैं कर रहा हूँ तो यार तुम भी कर सकते हो. इसलिए क्या कहते हैं, इट्स वेरी इजी. नाउ let's go to yogurt and let me show you what it is and how it works. And yeah, अभी सिर्फ 12 घंटे हुए हैं and we will open one packet and then I'll show you उसके बाद क्या सीन है. ओके सो मैं इस टाइम ये मेरे पास 3 जार हैं एंड देयर इज़ अ रीज़न वाई आई हैव 3 जार. नहीं बोलेंगे सॉरी, ये बर्तन है. क्या कहते हैं, इसमें तो वैसे कुछ और चीज़ें होती हैं लेकिन मैं इनको इन पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहा हूँ. यू कैन सी ये सील्ड हुए में अच्छे से. और क्या कहते हैं, यू कैन ऑलरेडी सी देयर इज़ सम ये ना थिकनेस की फील आ रही है यहाँ पे, थोड़ा सा ऊपर से फर्मेंटेशन फील आ रही है कि फर्मेंट हो गया हुआ है. सो ये वाला जो दूध है ये 1 दिन पुराना दूध था. ठीक है, मैंने बॉईल करके रखा हुआ था, फ्रिज में ठंडा हो रहा था. एंड ये मैं रात को कल फ्रेश दूध था और मैंने इसको फ्रेशली बॉयल दिया है, फिर इसको ठंडा होने रखा है, फिर इसमें मैंने बाकी चीज़ें ऐड की हैं. बॉयल मैंने इसको अकासिया के साथ ही किया है.
ठीक है। अकासिया के साथ बॉयल करने की रीज़न यही है कि अकासिया आई बिलीव थोड़ा सा डर्टी होता है, उसको बॉयल की ज़रूरत पड़ती है। वो भी मैंने कैसे किया वो भी बताऊँगा, ठीक है। अकासिया का पाउडर मेरे पास नहीं था, आई बॉट चंक्स। ₹300 के चंक्स मिले हैं मुझे, ठीक है, एंड विच इज़ सुपर चीप एंड आई थिंक ऑल ऑफ यू गाइज़ कैन डू दैट। और ये जो है ना, अब इसके बाद मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये पुराना दही है, ठीक है, दिस इज़ ओल्ड। एंड ऊपर एक और जार है, उसमें भी क्या कहते हैं, यही इस तरह का दही है, दूध है, ताज़ा दूध। सो मैंने क्यों ऐसा किया, बिकॉज़ वही बात है, एक्सपेरिमेंटेशन है, वांना सी कि क्या किस चीज़ के साथ क्या रिज़ल्ट आते हैं। जैसे मुझे पहले दिन ही पता चल गया कि यार अच्छा फर्स्ट बैच ख़राब हुआ, क्यों हुआ? एंड आई बिलीव इट वाज़ स्टेरिलाइज़ेशन इश्यू, बिकॉज़ आपने ये जार, मैंने नया जार ही ख़रीदा था, लेकिन आई थिंक वो मुझे अच्छे से गर्म करके उसको बॉयल कर लेना चाहिए था। दूसरा, आई विल नॉट रिकमेंड प्लास्टिक जार्स जिनके ढक्कन प्लास्टिक के होते हैं, बिकॉज़ यू कैन नॉट बॉयल देम। आप उन्हें बॉयल करोगे, आपका जो जार का ढक्कन है वो छोटा हो जाएगा एंड बाद में आपका जार ज़ाया हो जाएगा। अब मेरे पास 2 जार पड़े हुए हैं, वो इसी तरह ज़ाया हो रहे हैं। ख़ैर ज़ाया तो नहीं है, इसके ऊपर मैं अब ये वाली शीट लगा सकता हूँ, लेकिन कहने का मकसद, आप ये यार ये बर्तन भी तो यूज़ कर ही सकते हो ना, ये ना। और तरीका मैंने आपको बताया है। फ्रिज, इट इज़ सुपर सिंपल, डोंट मेक इट कॉम्प्लिकेटेड। मोटा सा खेस लो, ठीक है, जो कि गर्म रहे, और फ्रिज के ऊपर रख दो, ठीक है। ज़्यादा आगे उसके जो पीछे वाली पाइप्स हैं उसकी तरफ ज़्यादा ना लेके जाना है, हमें आग झाग ना लग जाए। लेकिन थोड़ा सा मैं आपको वो तरीका बता दूंगा एंड यू विल सी। अब एक चम्मच मारते हैं, मैंने पहली दफ़ा खोलने लगा हूँ, बिस्मिल्लाह करते हैं। और यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ, विल टेक अ स्मॉल पीस एंड चेक करते हैं। अच्छा, इसमें जो ये शीशे का हम बर्तन यूज़ करते हैं, इसके पीछे रीज़न ये है ताकि हमें अगर नीचे कोई सेपरेशन हो, नीचे कोई सेपरेशन हो तो हमें नज़र आ जाए, ठीक है। सेपरेशन नहीं होनी चाहिए। इफ़ देयर इज़ सेपरेशन, अगर ये ऊपर से येलो है, वो एक हमारी हैं यहाँ पे यूट्यूबर, मैं उनको भी फॉलो कर रहा था, तो आई सॉ कि वो क्या कहते हैं, ऊपर थोड़ा सा कह रही थी येलो हो जाता है। आई डोंट थिंक सो, इसके ऊपर से येलो होना चाहिए, दैट इज़ नॉट नॉर्मल, सही है। सो और इसमें सेपरेशन नहीं होनी चाहिए, बिकॉज़ इसका मतलब है इसमें कंटामिनेशन हो चुकी है। सो एज़ यू कैन सी देयर इज़ अ बिट ऑफ डिफरेंस। ये वाला दही थोड़ा सा लिक्विड ही है, सेपरेशन नहीं है, बिकॉज़ यू कैन सी यहाँ पे नीचे कोई सेपरेशन नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा लिक्विड ही है। जस्ट बिकॉज़ आई थिंक ये बिकॉज़ ठंडा हो चुका हुआ था, सही है। सो अभी सिर्फ 12 घंटे हुए हैं, आई विल से दैट। और कल रात को मैंने इसको तैयार किया है, माशाल्लाह, ये देखें। सो ये भी सिर्फ 12 घंटे, अभी मैंने इसको 12 घंटे और देने हैं फर्मेंट होने के लिए। एंड अब लेट्स चेक दिस वन। माशाल्लाह, ये भी बिल्कुल ठीक है। सो अगर एक दिन पुराना दूध हो जाए तो यू कैन यूज़ इट विदाउट एनी इशू, एंड ये आपका सारा चना क्या कहते हैं सही बनेगा, कोई इसमें आपने फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। जैसा आपने ध्यान रखना है कि आप जो बर्तन यूज़ कर रहे हैं उसके जॉइंट, यहाँ पे जॉइंट होते हैं अक्सर, अक्सर जो है ना बर्तन, उनके अंदर यहाँ पे जॉइंट होते हैं, उसमें वो क्लीन नहीं हो सकते सही से, तो इट इज़ नॉट रिकमेंडेड टू यूज़ दैट। तो आपने बस बर्तनों का ध्यान रखना है, बर्तन उबाल लेने हैं, साफ़ रखने हैं, और क्या कहते हैं दूध अच्छे से उबालना है। दूध को 3 उबाले आपने कम से कम देने हैं। अकासिया पाउडर को आपने, अकासिया चंक्स को आपने ब्रेक करके पाउडर्स में तब्दील करना है और फिर इसमें डाल के उबालना है, ठीक है। और सो ऑन सो फोर्थ। अब जहाँ तक बात है स्टार्टर की, अब मैं आपको दिखाता हूँ ये स्टार्टर मैंने कौन सा यूज़ किया। लेट मी, आई यूज्ड बायोगाया गैस्ट्रस, और यू कैन सी दिस इज़ बायोगाया गैस्ट्रस। इसमें 2 माइक्रोब्स होते हैं। क्या कहते हैं, एक माइक्रोब समझ लो थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, लेकिन एक माइक्रोब जो विलियम डेविस यूज़ कर रहे हैं वो है एल रूटराई का लैक्टोबैसिलस। अब उसका एग्जैक्ट नाम है, रुको, आई कैन टेल यू द एग्जैक्ट नेम। आई थिंक इट इज़ ATCCPTA6475। सो बेसिकली इसमें 2 स्ट्रेन होते हैं, यू कैन सी यहाँ पे, आई कैन शो यू। एंड दिस इज़ द रीज़न आई एम लाइक यार आप नेचुरल दही क्यों यूज़ कर रहे हैं, बिकॉज़ उसमें तो बाकी और भी बहुत सारे क्या कहते हैं स्ट्रेन आते हैं। तो जो जिस स्ट्रेन का आपको बेनिफिट है, सिर्फ आप उस दही को यूज़ करें, स्पेसिफिकली उन्हीं को इंट्रोड्यूस करें, और एक स्टार्टर में बाहर से दही ना लें।
मुझे नहीं लगता वो चीज़ वो तरीका ठीक है। बाकी हो सकता है मैं भी गलत हूँ, ये लाज़मी नहीं है, मैं भी अभी न्यू हूँ, सारे न्यू हैं, इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि कोई भी आते साथ ही किसी को ये चीज़ नहीं पता थी, इट्स एक्सपेरिमेंट एंड उसका रिज़ल्ट है। तो फ़िलहाल के लिए आई एम यूज़िंग जस्ट दिस। मैंने 2 टैबलेट्स से ये सारा दही बनाया, ठीक है? सिर्फ़ 2 टैबलेट से। मेरे एक स्टार्टर अच्छा था, जो स्टार्टर अच्छा था उसको मैंने रख के फ्रीज़ कर लिया और फिर उस स्टार्टर से मैंने ये 3 एक ऊपर भी पड़ा है, 3 मैंने इसमें क्या कहते हैं इससे बना लिए हैं इस तरह। दैट्स इट ब्रो, दिस इज़ वेरी सिंपल, इट्स नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड। इसको ज़्यादा ऐसा क्या कहते हैं इसमें आपने सफाई का ख़्याल रखना है। बी वेरी कॉन्शियस व्हाइल मेकिंग इट, सफाई का ख़्याल रखना है, कोई एक्स्ट्रा आपने उँगली नहीं घुसानी बीच में, कोई आपने टेम्परेचर चेक करने के लिए, समझ रहे हैं? एक और चीज़ जो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि एक दफ़ा ना शुरू के लिए आप एक थर्मामीटर ले लें और थर्मामीटर से थोड़ा जब ये बायो गाया अगर आप मिक्स कर रहे हैं या अगर स्टार्टर मिक्स कर रहे हैं, तो क्या कहते हैं आपने पहले चेक कर लेना है कि दूध की जो दूध है वो ज़्यादा गर्म ना हो। 43 डिग्री से ज़्यादा गर्म अगर दूध हुआ, तो जो आपकी जो टैबलेट्स हैं वो सही काम नहीं करेंगी, उनके अंदर जो माइक्रोब्स होंगे वो मर जाएँगे, ठीक है? सो वी वांट बैक्टीरिया टू फर्मेंट इट ऑल एंड इसका जो टेम्परेचर है, जिस टेम्परेचर पे ये सारा बना है या बनता है, वो 37 डिग्री से 43 के दरमियान में है। इट कैन फ्लक्चुएट, इट्स कम्प्लीटली फाइन, लेकिन वो ओवर ज़्यादा ऊपर भी नहीं जाना चाहिए और ज़्यादा नीचे जाएगा तो फर्मेंटेशन स्लो हो जाएगी। यू कैन ऑलरेडी सी कि लाइक जो फर्मेंटेशन है वो बिल्कुल सही है, डिसेंट है, कोई एक्स्ट्रा मतलब इसमें क्या कहते हैं कोई येलोनेस नहीं है, कोई सेपरेशन नहीं है, कोई अभी फ़िलहाल तो गैस वगैरह भी नहीं है, सही है? सो जो कि अच्छी बात है। एंड अब मैं आपको दिखाता हूँ इसको ना एक दफ़ा टेम्परेचर वगैरह भी आपको मैं दिखाता हूँ। अभी वैसे थोड़ी देर हो गई इनको यहाँ पे आए हुए, लेकिन लेट मी शो यू द टेम्परेचर। सो गाइस, जो मैं आप सबको बता रहा था कि यू शुड हैव दिस थर्मामीटर और ये थर्मामीटर शुरू में काम आएगा, उसके बाद जब आपको पता चल जाएगा कि क्या टेम्परेचर होने चाहिए, क्या चीज़ कैसे होती है, तो आई थिंक आप फिर शायद इसका यूज़ करना बंद कर दें। लेकिन मैं करना फ़िलहाल बंद कर दिया, लेकिन मैं जस्ट फॉर द टेस्ट मैं आपको बताता हूँ कि इसका कैसे आपने करना है। टेम्परेचर मेज़र करके रखना इज़ वेरी नाइस हैबिट, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने कहाँ पे क्या चीज़ कितने पे रखनी है, तो दिस इज़ द रीज़न आई डोंट यूज़ इट अभी फ़िलहाल। मैंने इस दफ़ा बैच को करते हुए टेम्परेचर का इस्तेमाल नहीं किया, बट आई विल हाईली रिकमेंड इट, ठीक है? सो लेट्स मैंने अभी इसको थोड़ी देर पहले ही ऊपर से उठा के यहाँ पे रखा है टू टेस्ट द टेम्परेचर और मैं इसका देखते हैं हम आए। थर्मोमीटर आपका क्लीन होना चाहिए। फ़िलहाल जो रूम टेम्परेचर है यू कैन सी इट इज़ अराउंड 34। सही है, कैमरा ब्लर कर रहा है लेकिन ये 34 है अराउंड रूम का टेम्परेचर। सो लेट्स सी योगर्ट का क्या टेम्परेचर है। As you can see, it is bit warm, about 30, I think 39, 30, 40 होगा somewhere, and this is perfect. अब you can see कि I am not using any yogurt maker, anything special. We are just using normal resources. हम पाकिस्तानी हैं, हम जुगाड़ लगा सकते हैं, you guys all know that, ठीक है, and this is it. So we have around 38.6. So that's it. That's it. It's as simple as that. You just have to be very careful with cleanliness. आपको सफाई का ख्याल रखना है, because contamination होगी। मेरा पहला बैच था उसमें contamination थी और क्या कहते हैं पहले बैच में देश से कंटामिनेशन होती है और उसको आप यूज़ कर सकते हैं, बट आई विल नॉट सजेस्ट इट एट ऑल। सही है, अगर आपका पहला बैच गंदा आए, उसमें ऐसे बबल्स आ रहे हैं, सेपरेशन हुई हुई है, यहाँ पे पानी है, नीचे ब्रेकिंग हो रही है, ऊपर ओपन करते हो बबल्स बबल्स हो गए, आई डोंट रिकमेंड दैट एट ऑल। मेरे साथ हुआ है एंड आई विल नॉट सजेस्ट इट एट ऑल। सही है, एज सिंपल एज दैट। और क्या कहते हैं अबाउट स्टार्टर, आई विल से आई कैन गिव यू ऑल स्टार्टर्स। अगर आप लाहौर से हो, मैं इन पर्सन आपको दे सकता हूँ पैक करके। लेकिन क्या कहते हैं आई विल ऑल्सो से इट इज़ अ गुड थिंग, लेकिन इसमें यह है कि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं जिसके लिए आई एम नॉट प्रिपेयर्ड येट। मे बी आई कैन प्रिपेयर एज सून एज पॉसिबल।
डिपेंडिंग ऑन के कितने लोग अप्रोच करते हैं, बट या इन लाहौर आई कैन प्रोवाइड यू विद द स्टार्टर्स, जिससे आप लोग अपना बैच भी बना सकते हैं। आप लोग ट्राई करें इंशाल्लाह। अगर इंशाल्लाह जिस तरह इसके बेनिफिट्स बताए गए हैं इस योगर्ट के, अगर ये सही हैं तो आई थिंक माशाल्लाह से इससे ज़्यादा अच्छी कोई नेमत नहीं है। ये योगर्ट है, आम योगर्ट है, मतलब आम मिलता तो नहीं है, लेकिन हाँ ये इट्स नॉर्मल योगर्ट, इट टेस्ट लाइक योगर्ट। क्या कहते हैं, बस इसके हेल्थ बेनिफिट हैं। सो देयर यू गो गाइस। एंड अगर आप लोगों को कोई सवाल हो तो यू गाइस कैन आस्क मी। आई एम नॉट दैट मच टेक्निकल, ठीक है, लेकिन आई विल ट्राई टू आंसर ऑल ऑफ यू गाइस। देयर यू गो। सो क्या कहते हैं, ये था मेरा एल रूट राय का तजुर्बा और एक्सपीरियंस। अभी मुझे 4 दिन हुए हैं इसको क्या कहते हैं बनाते हुए, एंड आई एम ऑलरेडी मेकिंग लॉट ऑफ प्रोग्रेस। इंशाल्लाह आगे भी हम प्रोग्रेस करेंगे। आई एम प्लानिंग टू गिव यू गाइस दिस स्टार्टर, और क्या कहते हैं, यू गाइस कैन डीएम मी। मैं अपना नंबर डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, यहाँ कमेंट में पिन कर दूंगा। आप लोगों को अगर ख़रीदना हुआ तो आप यू गाइस कैन कॉन्टैक्ट मी। आई एम नॉट प्लानिंग टू सेल दिस क्या कहते हैं मेन स्ट्रीम में, बट जिन लोगों को एक्चुअली ये इश्यूज़ हैं, जिन लोगों को वाकई ज़रूरत है, आप लोग मेरे से ये स्टार्टर्स ले सकते हो। सो या देयर यू गो। एंड कोशिश करें लाहौर से हो, ताकि वन डे में आपको ये मिल जाए, कोई इनमें ख़राबी ना आए, कंटामिनेशन ना हो। और दैट्स इट। इंशाल्लाह खुश रहें। जज़ाकल्लाह। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। पहले तो अव्वल से कि आई एम नॉट यूज्ड टू इट, मैं ऐसे वीडियोस नहीं बनाता। एंड आई हैव been trying to find out a way to make this yogurt. एल रूट राय जो भी इसको बोलते हैं, विलियम डेविस ने इसे शुरू किया था। इट इज़ अ वेरी हेल्दी योगर्ट, इट रिस्टोर्स गट माइक्रोबायोम, एंड दिस इज़ माय फर्स्ट टाइम ट्राइंग टू मेक इट। कुछ इक्विपमेंट्स मैंने तैयार कर लिए हैं, यहाँ पे ये बर्तन है, ठीक है, कुछ देसी टोटके मैंने अभी फिगर आउट कर लिए हैं। मैंने टेम्परेचर का एक मैंने ये ख़रीदा था, ये टेम्परेचर के लिए ये बहुत हेल्पफुल रह चुका है मेरे लिए। एल रूटराई की टैबलेट्स मैंने मिक्स कर दी हैं, और दूध मैंने उबाला है, उसको वापस ठंडा किया, उसमें एल रूटराई की टैब्स डाल दी हैं मैंने क्रश करके। और क्या कहते हैं, मैंने फुल टाइम स्टेयर कर दिया है, इसका टेम्परेचर अंडर 40 है। और या बस इसको मैंने अभी एक ग्लास जार लेके आया हूँ मैं, इन ग्लास जार में डालना है, और मैंने इसका एक टोटका लगाया, वो यूज़ करना है, और इसको फिर मैंने दही बनने के लिए 36 घंटे के लिए छोड़ देना है। तो फ़िलहाल यहाँ तक हम आ चुके हैं, लेट्स सी आगे क्या होता है। बट दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम डूइंग इट। ये टैबलेट्स मैंने मंगवाई थी, ये बायोगाया गैस्ट्रस, इसके पास इनके अंदर है माइक्रोब्स हैं, एल रूट्राई लैक्टोबैसिलियस, मतलब लैक्टोबैसिलियस रूट्राई, पता नहीं 7495 इसका वो माइक्रोब का नंबर है एग्जैक्ट। सो या ये मेरा पहला बैच होगा, और लेट्स सी, देखते हैं मेरी सक्सेस होती है बैच की कि नहीं होती है, या बढ़ गया प्रोग्राम, लेट्स सी। तो या दिस इज़ माई फर्स्ट वीडियो। There you go. Let's see in the next what happens.